नेताओं से मुलाकात हुई, खड़गे साहब से। और प्रियंका जी जीत के आई हैं तो उसको बधाई भी देना। दो सर, ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप जीतते तो ईवीएम ठीक और हारते हैं तो छेड़छाड़ हुई। देखिए किसने लगाया, उसमें क्या क्या मैटर थे, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का खारिज उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन ईवीएम पे सवाल तो हैं। हमारी जो मांग है वो है कि ईवीएम से जो पर्ची निकलती है और बॉक्स में गिरता है उसे मतदाता का हाथ में दिया जाए और वो बॉक्स में डाले। इतना करने में सुप्रीम कोर्ट की क्या आपत्ति हो सकती है? निर्देश देने में प्रक्रिया वही है। आप ईवीएम से वोट डालिए, पर्ची निकलती है वो मतदाता के हाथ में आए और मतदाता देख ले कि हाँ मैंने जो डाला वही पर्ची है, उसे वो बक्से में डाल दे और उसकी गिनती हो जाए। तो इसमें न निर्वाचन आयोग को तकलीफ होना चाहिए न ही सुप्रीम कोर्ट को तकलीफ होना चाहिए। 29 तारीख को CWC की मीटिंग है और उसमें कुछ ठोस निर्णय होगा ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से संविधान दिवस के दिन जो उन्होंने वक्तव्य दिया है उससे ये स्पष्ट है कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्योंकि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चुनाव है, वो किसी के गले उतरने वाले रिजल्ट नहीं है। जहाँ यही कुरूद में जो प्रत्याशी है उसके घर में 6 वोट है, उसको 1 वोट नहीं मिला, ये कैसे संभव हो सकता है? वहाँ महाराष्ट्र में जिस गांव में लोकसभा में जीते थे, जिस पोलिंग बूथ में, वहाँ 0 वोट मिल रहा है कांग्रेस को, कैसे संभव है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बैलेट पेपर से चुनाव कराते थे तो शाम तक के, देर रात तक के हमको ये पता चल जाता था कितना मतदान हुआ। आज ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक युग है और उसमें ईवीएम से वोटिंग होने के बाद भी जो आंकड़े शाम को 6 बजे बताया जाता है, दूसरे दिन वो आंकड़े बदल जाते हैं, तीसरे दिन और बदल जाता है और डिफरेंस थोड़ा बहुत नहीं, मतलब वो लाखों करोड़ों में है। और उससे बड़ी बात ये है कि 542 विधानसभा में चुनाव हुए, 2 विधानसभा में शायद निर्विरोध हुआ, एक गुजरात में और यहाँ, तो ऐसा तो 542 में हुआ। उसमें केवल 75 या 76 लोकसभा सीटों में जितने वोट डाले गए उतने ही वोट निकले। बचत विधान लोकसभा में कहीं ये टैली नहीं होता। तो आंकड़े हैं, मशीन है, अंतर कैसे? अब काउंट है ना, ये कितने भी एनजीओ ने इसको, और ये निर्वाचन आयोग के वेबसाइट से निकाला गया है, तो अपने मन से कोई नहीं कह रहा है। यूट्यूब में बहुत सारे इंटरव्यू आप देख सकते हो। तो इसमें आदमी जोड़े घटाए तो समझ आता है कि गलत हो गया, लेकिन मशीन यदि जोड़े घटाए उसके बाद ही गलत हो जाए तो फिर ये कैसा चुनाव है? ये सब मुद्दे से भारत सरकार अपने निकम्मेपन को छुपा रही हो। मंत्री है वो अपने विदेश मंत्री से, अपने प्रधानमंत्री से बात करे और उनकी सुरक्षा प्रदान करे, क्यों नहीं कर रही है? और भारत सरकार का स्टैंड क्या है? जब बांग्लादेश में घटना घटी, राहुल गांधी जी और पूरा विपक्ष भारत सरकार के साथ खड़ी थी, जो सरकार का निर्णय होगा हम साथ में हैं। उसके बाद भी इस प्रकार से बात कर रहे हैं, शर्मनाक बात कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? सरकार के स्टैंड क्या है? गिरिराज सिंह मंत्री है, मंत्री होने की हैसियत से वो बात करे, वो दूसरे सवाल न पूछे, खुद क्या कर रहे हैं और सुरक्षा नहीं दे पाए तो गिरिराज सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए।